जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़तों का जानना ज़रूरी है, उसी तरह ये भी जानना लाजिम है कि नबी में क्या-क्या बातें होनी चाहिए और क्या-क्या न होनी चाहिए ताकि आदमी कुफ़ से बचा रहे। रसूल के माना है खुदा के यहाँ से बंदों के पास खुदा का पैगाम लाने वाला नबी, वो जिसके पास वही यानी खुदा का पैगाम आया लोगों को खुदा का रास्ता बताने के लिए। खवा ये पैगाम नबी के पास फरिश्ता लेकर आया हो, खुद नबी को अल्लाह की तरफ से इसका इल्म हुआ हो। कई नबी और कई फरिश्ते रसूल हैं। नबी सब मर्द थे, न कोई जिन नबी हुआ, न कोई औरत नबी हुई। इबादत रियाजत के जरिया से आदमी नबी नहीं होता, महज अल्लाह ताला की मेहरबानी से होता है। इसमें आदमी की कोशिश नहीं चलती। अलबत्ता नबी अल्लाह ताला उसी को बनाता है जिसको इस लायक पैदा करता है, जो नबी होने से पहले ही तमाम बुरी बातों से दूर रहता है और अच्छी बातों से समर चुकता है। नबी में कोई ऐसी बात नहीं होती जिससे लोग नफरत करते हों। नबी का चाल चलन, शक्ल सूरत, हजब नसब, तौर तरीका, बातचीत सब अच्छे और बेऐब होते हैं। नबी की अक्ल कामिल होती है। नबी सब आदमियों से ज्यादा अक्लमंद होते हैं। बड़े से बड़े हकीम फिलसजी की अक्ल नबी की अक्ल के लाखवीं हिस्सा तक भी नहीं पहुंचती। जो ये माने कि कोई शख्स अपनी कोशिश से नबी हो सकता है, वो काफिर है, और जो ये समझे कि नबी की नबूवत छीनी जा सकती है, वो भी काफिर है। नबी और फरिश्ता मासूम होता है, यानी कोई गुनाह उससे नहीं हो सकता। नबी और फरिश्ता के अलावा किसी इमाम और वली को मासूम मानना गुमराही व बदमजहबी है। अगरचे इमामों और बड़े बड़े वलियों से भी गुनाह नहीं होता, लेकिन कभी कोई गुनाह हो जाए तो शरन मुहाल भी नहीं। अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में नबी से भूल चूक नहीं हो सकती। मुहाल है जो ये कहे कि कुछ अहकाम तक़यतन यानी लोगों के डर से या किसी और वजह से नहीं पहुंचाया, वो काफिर है। अंबिया तमाम मखलूक से अफजल हैं, यहां तक कि उन फरिश्तों से भी अफजल हैं जो रसूल हैं। वली कितने ही बड़े मर्तबा वाला हो, किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता। जो किसी गैर नबी को किसी नबी से अफजल बताए, वो काफिर है। अकीदा नबी की ताजीम फर्ज ऐन बल्कि तमाम फराइज की असल है। किसी नबी की अदना तौहीन या तकजीब कुफ्र है। सारे नबी अल्लाह ताला के नज़दीक बड़ी वजाहत व इज्जत वाले हैं। अल्लाह ताला के नज़दीक माज अल्लाह रसूल की शान में गुस्तखाना अल्फाज कहना खुली गुस्ताखी और कलमे कुफ है। अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी कब्रों में उसी तरह जिंदा हैं जैसे दुनिया में थे। अल्लाह का वादा पूरा होने के लिए एक आन को उन्हें मौत आई, फिर जिंदा हो गए। उनकी जिंदगी शहीदों की जिंदगी से बहुत बढ़कर है। अकीदा अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को गैब की बातें बताईं। जमीन व आसमान का हर हर जर्रा हर नबी की नज़र के सामने है। ये इल्म गैब अल्लाह के दिए से है, लिहाजा ये इल्म अताई हुआ, और अल्लाह ताला का इल्म चूंकि किसी का दिया हुआ नहीं है बल्कि खुद उसे हासिल है, लिहाजा जाती हुआ। अब जबकि अल्लाह ताला के इल्म और रसूल के इल्म का फ़र्क मालूम हो गया, तो जाहिर हो गया कि नबी व रसूल के लिए खुदा का दिया हुआ इल्म गैब मानना शिर्क नहीं बल्कि ईमान है, जैसा कि आयतों और हदीसों से साबित है। अकीदा कोई उम्मती जुहदो तकवा, ताअत व इबादत में नबी से नहीं बढ़ सकता। अंबिया सोते जागते हर वक्त यादे अलाही में लगे रहते हैं। अकीदा अंबिया की तादाद मुकर्रर करनी न जायज़ है। उनकी पूरी तादाद का सही इल्म अल्लाह ही को है, इसलिए कमोबेश कम या ज्यादा लगाया जाए, जैसा 1,24,000 कमोबेश पैगंबर।